अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सादिया अकबर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे होनहार तालिब इल्म से मिलवाने जा रही हूं जिन्होंने अपनी पहली जमात से लेकर मिडिल तक पोजीशंस हासिल की। इन फ्यूचर वो पाक आर्मी में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं और पाकिस्तान की खिदमत में एक अहम किरदार अदा करना चाहते हैं। इन बड़े बड़े ख्वाबों के साथ ही छोटा सा तालिब इल्म जिसका नाम असद परवेज़ है और उन्होंने रिसेंटली मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। असद, जैसा कि मैंने कहा कि आपने रिसेंटली मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल मरहला होता है। आपको कैसी मुश्किलात आई इस मरहले में कामयाबी हासिल करने के लिए? जी देखिए, मुश्किलात तो हर तालिब इल्म को आती है और मुझे भी ज़ाहिरी बात है आई थी मुश्किलात। और ऐसा नहीं होता कि किसी बच्चे के ज़िंदगी में फेलिंग जोन ना आता हो, हर बच्चे की ज़िंदगी में फेलिंग जोन आता है। मेरी लाइफ में भी आया था। मैं आपसे यही मतलब कि कहना चाहता हूँ कि फेलिंग जोन के दौरान ये तालिब इल्म को ये ख़ास बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो स्ट्रेस में ना हो, किसी डिप्रेशन का शिकार ना हो। और माँ बाप से भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने बच्चों को मतलब कि डिप्रेशन का शिकार ना करें और बच्चों को अपने हौसला अफजाई जितनी हो सकती है करें बच्चों की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने मैट्रिक जो पास किया है वो साइंस से किया है या आर्ट्स से किया है? जी, मैंने साइंस का किया। अच्छा, आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफ़िकल्टी रही? जी, मैथ में ज़्यादा डिफिकल्टी, वो तो हर तालिब इल्म का यही है इशू कि मैथ उनको मतलब कि ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगता है। अच्छा, जैसे कि अब आप माशाल्लाह से आपने बहुत सारे मेडल्स हासिल किए हैं और बहुत सारे आपको प्राइज़ भी मिले हैं फर्स्ट पोजीशन के साथ, और दर्जा दर्जा बरजात जितनी भी पोजीशंस आती हैं तो आपको कामयाबी मिली और आपने अपनी स्टडी स्टार्ट से ही बहुत अच्छी की थी और अब मैट्रिक में आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। तो आपने साइंस के साथ मैट्रिक किया है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए ना मैं एक बात कहूँगी कि बहुत ही मुश्किल मरहला होता है, वो स्टडी से भागने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें जो स्टूडेंट्स हैं वो। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हर बच्चे की अपनी अपनी मतलब कि टैलेंट होता है कि कोई बच्चा कंप्यूटर पे अच्छा काम करता है, कोई म्यूज़िक में अच्छा होता है, कोई आर्ट में अच्छा होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनमें बच्चे अच्छे होते हैं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपनी एक्टिविटीज़ में ध्यान दें। ये नहीं कि बुरी बात है ये, बाकी एक्टिविटीज़ में भी ध्यान दें, लेकिन जो पढ़ाई है उसको कंपलसरी रखें कि पढ़ाई ज़रूरी है मेरे लिए, मैंने इसकी बदौलत आगे बढ़ना है, बाकी कोई चीज़ें नहीं। अच्छा असद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि ये एक बड़ा ही अहम सवाल आप कह सकते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैट्रिक की ही बात कर लेते हैं कि वो फेल हो जाते हैं, कम नंबर आ जाते हैं, वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो फेलियर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये एक फेल होना कोई मतलब कि ऐसे गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। ये एक स्टूडेंट को एक गोल्डन चांस मिलता है कि अपनी गलती सुधारने का, उसको एक दूसरा चांस मिलता है कि वो अपनी गलती देख सके कि मैंने कहाँ पर गलती की है और इसको सुधारने का इसको दूसरा मौका मिलता है। यही इसीलिए तो अगर जब तक हम फेल नहीं होते तब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। जब हम फेल होंगे तभी हमें पता लगेगा कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ये चीज़ें तो स्टूडेंट अक्सर सुसाइड कर लेते हैं, इसकी ये कोई बड़ी वजह नहीं है। ये आपको दूसरा मौका मिलता है, एक ज़िंदगी में आगे बढ़ने का दूसरा मौका मिलता है। ये शायद खुदा की तरफ से मिलता है दूसरा मौका कि ये बच्चा जो इसने अभी परफॉर्मेंस किया उससे आगे ये क्या पता बेहतर कर सकता है, ये दूसरा मौका में मिलता है। तो माँ बाप से भी यही कहूँगा कि जो अपने बच्चों को ये वो डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं कि तू ये या तू वो, तू बहुत निकम्मा है, तुझे ये कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं आता, ये बच्चा फिर डिप्रेशन का शिकार होने से इसीलिए बच्चा फिर सुसाइड करता है। मैं माँ बाप से भी यही कहूँगा कि वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, ये ना सोचें कि यार फेल हो गया, ये निकम्मा बहुत है, ये आगे कुछ नहीं कर पाएगा। हर किसी का अपना अपना मतलब कि टैलेंट होता है, वो अपने टैलेंट से देखेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। असद, जैसा कि आपने अभी बात की कि बच्चे फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो आप माँ बाप को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या माँ बाप का भी इसमें हाथ है कि बच्चा इतना डिप्रेस्ड फील करता है? पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि पेरेंट्स को ये अपने बच्चे को कभी नहीं कहना चाहिए कि बच्चा निकम्मा है, बच्चा ऐसे या बच्चा वैसे है। बच्चे को डिप्रेस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चा फिर सुसाइड की तरफ गामजन होता है। उसका फिर दिल करता है कि मैं दुनिया में ना रहूँ, सारे बच्चे ऐसे नफरत करते हैं, मेरे अपने
माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं तो बाकी क्यों ना करें फिर। इसलिए मैं माँ बाप से यही कहूँगा कि बच्चे को कभी भी ऐसे आपने मतलब कि ताने वगैरह नहीं देने कि बच्चे तू ऐसा है या वैसा है, तुझे हम डांट रहे हैं बच्चे को, मतलब तू हमारे नसीब में नहीं है। जो उसके मतलब नसीब में होगा वो उसको मिल जाएगा। बच्चे को कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि तू ऐसा है या वैसा है। और बिल्कुल एक अहम बात कहूँगी कि अगर कभी बच्चा डिग्रेड फील करता है, डिप्रेस्ड फील करता है, तो उसको आउटिंग पे लेकर जाएं, उसके साथ दोस्ताना इन्वायरमेंट रखें। ये भी एक अहम पॉइंट है ऐसा आपके ख्याल से? जी, ये मेरे ख्याल से अहम पॉइंट है जी, बिल्कुल अहम पॉइंट है। जो अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो वो आउटिंग के लिए जा सकता है, अपने माँ बाप के साथ जा सकता है, फ्रेंड्स के साथ जा सकता है, जिनके साथ वो फ्रैंक है, जो उसके बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ जा सकता है, ज़रूर जा सकता है। असद, आपकी हॉबी क्या है ये बताएं मुझे। हॉबी मेरी पहली तो सबसे जो मुझे शुरू से पसंद है वो तो मेरी स्पोर्ट्स में ही हॉबी है। स्पोर्ट्स मैं करता था शुरू से, बचपन से ही मार्शल आर्ट कर रहा हूँ और फुटबॉल खेलता था मैं, वॉलीबॉल खेलता था। उसके बाद दूसरी हॉबी मेरी है आर्ट है, दूसरी हॉबी मेरी मतलब जो मुझे पसंद है वो आर्ट भी है। स्पोर्ट्स तो है ही है, वो आर्ट में मैं दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रखता हूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ पेंटिंग्स वगैरह मैंने बनाई हैं, ये बचपन में मैंने बनाई है। ये एक रेसलर है, वो उसकी मैंने पेंटिंग बनाई है, अंडरटेकर उसका नाम है। अच्छा, रेसलर अंडरटेकर की आपने पिक्चर बनाई है? जी हाँ। और ये दूसरी भी है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिंगर है, इसकी मैंने बनाई है पेंटिंग। ठीक है। और उसके बाद ये भी रेसलर है। हाँ जी, ये भी रेसलर है। ये मैंने तब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था, तब मैं छोटा ही था, तब से मैं मतलब मुझे मिडिल के बाद से ही आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट करने लग गई। जी हाँ। सबसे पहली ड्राइंग कौन सी बनाई? जी, सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीछे है, ये स्पाइडरमैन मैंने सबसे पहले बनाया। वेरी नाइस। और ये मुझे इसमें मैं देखता था जब मैं छोटा था, कोई भी मैं अक्सर कार्टून्स देखते हैं उनकी, सबसे पहले जो भी मैं देखता था उसकी ड्राइंग बना देता था, जो भी नया कार्टून मैं देखता था। जैसे सबसे पहले मैंने ये देखा और उसकी ड्राइंग बना ली स्पाइडरमैन की। बहुत अच्छा आपने कलर किया हुआ है उसे, और डिफरेंट रेड एंड ब्लू कलर के साथ इसको डिज़ाइन किया है। जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि हॉबीज़ हर स्टूडेंट की होनी चाहिए। ये आपको हॉबीज़ जो आप रखेंगे चाहे जो सी मर्जी है, जैसे कि मेरी आर्ट्स है और स्पोर्ट्स है, हर बच्चे की अपनी अपनी हॉबी होती है, हर बच्चे का अपना अपना टैलेंट होता है। जैसे कि आप हॉबी रखते हैं वैसे आपको मेंटली रिफ्रेशमेंट होती है। अगर आप स्टडी से बोर हो गए हैं तो कोई हॉबी आप रखें, हमें जो है ना मेंटली रिफ्रेश कर देती है। अच्छा असद, मुझे ये बताइएगा कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? और स्टडी में तो आप नंबर 1 थे ही, लेकिन शरारतें कितनी करते थे ये बात बताएं। शरारतें तो हर स्टूडेंट करता है, ये तो आम बात है। स्कूल लाइफ तो सभी कहते हैं कि स्कूल लाइफ बहुत अच्छी है, स्कूल लाइफ बहुत अच्छी है। वाकई ये 100% बात है कि जो स्कूल लाइफ होती है वो बाकी कोई और लाइफ नहीं होती, अडल्ट लाइफ नहीं होती वो जो स्कूल लाइफ होती है। जैसा कि देखा जाए तो हम भी बहुत शरारती थे अपने टाइम में जब हम स्कूल थे। तो स्कूल का कोई ऐसा वाकया बताएं कि जो अभी भी आप अकेले में बैठे हो तो आप मुस्कुरा देते हैं कि अच्छा ये उस टाइम क्लास में ये हुआ था। ये जैसा कि आपने कहा कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की हम भी शरारतें किया करते थे, जैसे कि शोर करना क्लास में, जब किसी टीचर ने आ जाना तो उनको देख के हमने खामोश हो जाना, टीचर को पता लग जाता था, फिर भी हम कहते थे कि हम जीनियस हैं कि हमने टीचर को पता लगने नहीं दिया। और दूसरी चीज़ ये कि ब्रेक में हम किसी को थप्पड़ मार के भाग जाते थे, और पानी फेंक के किसी के ऊपर भाग जाते थे, किसी को कचरा किसी के ऊपर डाल देते थे। ऐसी हमने भी शरारतें की हैं और अभी तक याद आती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शरारतों के बगैर तो स्टूडेंट लाइफ गुजरती नहीं है। ऐसा ही एग्जैक्टली। अच्छा असद, मुझे ये बताएगा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है और आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है जिससे आप इंस्पायर हुए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मेरी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है जिससे मैं इंस्पायर हुआ। मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि मेरी आइडियल पर्सनैलिटी परवेज़ मेहदी साहब हैं, जो मेरे फादर हैं। वही मेरी हमेशा ऑलवेज़ माई आइडियल पर्सनैलिटी इज़ माई फादर। उन्होंने कभी मुझे डिग्रेड नहीं किया, उन्होंने कभी मुझे लेट डाउन नहीं किया। जो मुझे चीज़ नहीं आती उन्होंने हमेशा मुझे हौसला अफजाई मेरी की है कि बेटा कोई बात नहीं, कर लेना, हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। जब मैं कभी डिप्रेस होता था उन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया, मेरा हर बात में मुझे मेरा साथ दिया। चाहे मैं किसी एक्टिविटीज़ में हूँ, चाहे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी काम हो मेरा, उन्होंने हमेशा मुझे साथ दिया है। जब भी मैं कभी डिप्रेस होता हूँ तो मेरे फादर मुझे आउटिंग पे ले जाते हैं, और उनको पता चल जाता है कि मैं डिप्रेस हूँ किसी बात से, तो उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि बेटा मेरा डिप्रेस्ड है या इसको कोई मतलब कि प्रॉब्लम है, इसको कोई समथिंग रॉन्ग है इसकी लाइफ में।
और वो मुझे बताते नहीं हैं, वो मुझे कहते हैं आजा बेटा बाहर चलें या इधर आउटिंग पे चलें, किसी पार्क में चलें या किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लें। तो मुझे तो पता होता है कि फादर को मेरे पता चल गया, लेकिन वो मुझे ऐसे जताते हैं कि उनको जैसे पता नहीं चला। और मैं माँ बाप से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों से फ्रेंडली रहें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सख्ती वहाँ करें जहाँ करने की ज़रूरत है। ऐसे बिना वजह सख्ती करेंगे तो बच्चा डिप्रेस ही होगा और सुसाइड की तरफ जाएगा। और यही मैं कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें। अच्छा सर, जैसा कि आपने डिप्रेस्ड होने की बात की है, स्ट्रेस की बात की है, तो जब कभी आप गुस्से में, डिप्रेस्ड में आ जाते हैं किसी भी वजह से, तो आप क्या करते हैं? कभी डिप्रेशन का शिकार होता हूँ तो मैं म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और म्यूज़िक में मेरा लगाव इसलिए हुआ क्योंकि मेरे बड़े पापा जो हैं, पतरा साहब उनका नाम है, वो म्यूज़िक में अच्छा इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले करते हैं, सिंगिंग करते हैं वो, इसलिए उनसे मुझे ज़्यादा लगाव हुआ। अभी मैंने सीखा नहीं है, उनको मैं देख देख के फॉलो करता हूँ उनको, जैसे वो सिंगिंग करते हैं और म्यूज़िक में उनका जैसा लगाव है और वैसा ही मैं करता हूँ। मतलब म्यूजिक सुनना आपको अच्छा लगता है, आप रिफ्रेश फील करते हो, जब आप डिप्रेस्ड होते हो तो म्यूजिक सुन लेते हो? जी हाँ, ऐसा ही है। अब तक आपने म्यूजिक को कितना सीख लिया और कितना समझ लिया है? अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो सीखना काफ़ी बाकी है, तो यही अभी तो सीखना है यही। किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? जी, जैसा कि सॉफ्ट सॉन्ग होते हैं वैसे सुनना मैं पसंद करता हूँ और नॉर्मल सॉन्ग भी सुन लेता हूँ कभी कभी। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपका सबसे फेवरेट हो? फेवरेट तो बहुत सारे हैं। हाँ, किसी एक गाने की चंद लाइनें सुना दीजिए हमारे नाज़रीन को। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले वाओ, बहुत कमाल की आपने सिंगिंग की है। इसका मतलब है जब आप स्ट्रेस और डिप्रेस्ड होंगे तो इतनी खूबसूरत आवाज़ अगर आप खुद भी गुनगुनाएंगे अपना गाना, तो डिप्रेस्ड और स्ट्रेस कहाँ जाएगी, भाग जाएगी जल्दी से। तो नाज़रीन, आप असद से ही सीख लीजिए कि जब आप डिप्रेस्ड हों तो अपनी आपकी जैसी भी आवाज़ है जल्दी से गाना गुनगुना लीजिए कि आप रिफ्रेश फील करेंगे। अच्छा असद, मुझे ये बताइएगा कि आप इन फ्यूचर आर्मी में जाना चाहते हैं, ठीक है? तो आपने बहुत सारे और भी अदारे हैं पाकिस्तान के, आपने आर्मी ही क्यों चूज़ किया? जी देखिए, आर्मी वालों की बात ही कुछ और होती है, पहले नंबर पर मैं ये कहूँगा। और जब भी मैं किसी पाक आर्मी वाले इंसान को यूनिफॉर्म में देखता हूँ तो एक दिल से सल्यूट निकलता है कि ये जो हमारी मतलब पाकिस्तान की खिदमत में एक अहम किरदार निभा रहे हैं, ये जो अपने घर से दूर रहकर हमारी हिफाजत करते हैं, इनको मैं सल्यूट करना चाहूँगा। और इन्हीं को देखकर मेरे दिल में भी जज्बा पैदा हुआ कि क्यों ना मैं अपने मुल्क की खिदमत करूँ और क्यों ना मैं आर्मी में ज्वाइन करूँ। शोहदा के जो घर वाले हैं, जो उनके माँ बाप हैं, उनको मैं सलाम करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने बच्चों को इतना इस कदर तैयार किया कि वो अपने मुल्क के लिए जान दे सकें। उनको मैं दिल से सलाम पेश करता हूँ। असद, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पूरी दुनिया पे 1 नंबर 1 आर्मी है, तो मुझे भी खुशी होगी कि आप हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अहम किरदार अदा करेंगे। तो असद, आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, स्टडी के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से, हॉबीज़ के हवाले से और बिहेवियर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो फेलिंग जोन जो होता है वो बच्चों की लाइफ में आता ही आता है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक बच्चा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये मैं स्टूडेंट से हट के भी बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट की भी बात कर रहा हूँ, कि जब भी कभी बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं या वैसे उनकी लाइफ में कोई काम हो नहीं रहा होता और वो ऐसे इधर उधर भागते हैं, इधर उधर ये वो करते हैं वगैरह, वो अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि दुआ लाजमी करें, दुआ से ही सब कुछ है।
जब तक हम दुआ नहीं करेंगे तब तक Exactly. कोई कामयाबी मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ठान लेना चाहिए कि जो मेरा गोल है, जो मेरा एम है, उसको मैं सेट करूँ और उसको पूरा करने के लिए मैं जद्दोजहद करूँ कि यार मैंने इसको कामयाबी को हासिल करना है, मैंने जद्दोजहद करनी है, मैंने खून पसीना बहाना है इसके लिए। अपने एम को सेट करना ज़रूरी है बहुत। हाँ, हॉबीज़ तो होती हैं, सबकी होती हैं, हॉबीज़ करना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप सबसे पहले अपनी स्टडी को कंपलसरी रखें। स्टडी के बगैर कुछ भी नहीं है इंसान। और दूसरी बात ये कि जब पहले भी मैंने कहा था कि जब कोई हमसे काम नहीं हो रहा होता तो हमारे खुदा की सूरत में हमारी माँ घर में ही है। हम अपनी अगर माँ को कहेंगे कि माँ यार आज काम हो ही नहीं रहा, तो ये हमारी माँ की दुआ से हमसे ज़्यादा उनकी दुआ ऊपर डायरेक्टली पहुँचती है। जल्दी उनकी दुआ पहुँचती है। तो माँ बाप की दुआ से बच्चा कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें और आपने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही अहम कामयाबी के राजों से आगाह किया है। और एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान 94 न्यूज़ को आपने वक्त दिया, आपने हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही अहम कामयाबी के राजों से आगाह किया है। और एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान 94 न्यूज़ को आपने वक्त दिया। तो नाज़रीन, हमारे मुल्क को ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। तो ऐसे ही बच्चे आने वाले वक्त में मुल्क और कौम की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं। कुछ बच्चों के पास सोर्सेज नहीं होते हैं, तो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टडी को, तालीम को वसी करे, ताकि हर बच्चा तालीम हासिल कर सके और मुल्क और कौम की तरक्की में अपना अपना एक अहम किरदार अदा कर सके। इसी के साथ सादिया अकबर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।